नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आरपी मेहता। हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और सिंपल कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, इनके बीच में 2 साल 3 साल का डिफरेंस कैसे निकालते हैं और किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाला जाता है। ठीक है। थोड़ा और एडवांस लेवल में हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज के चैप्टर में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और खासकर पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आपसे। इसमें बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट काम करता है इस टाइप के क्वेश्चन में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट डायरेक्ट अगर आप इसको देखने जाओगे तो ऐसा लगेगा भाई इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ठीक है, आप जब इसको करने के लिए जाओगे तो। लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा सा डीप में सोचोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में पूछा गया आपसे। क्वेश्चन क्या है? इफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 2 years with the compound rate of interest is 11 to 1/9%, the second year compound interest of the sum is 70 rupees, then find the invested amount। ठीक। देखिए, किसी राशि को 11 से 1/9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है एवं दूसरे वर्ष उस राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपए है, तो निवेशित राशि ज्ञात करो। ठीक है। आपको खासकर क्या चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। जो ये 70 रुपीज आपको दिए ना, 70 आपको दिए, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है। आप नॉर्मल इसको फॉर्मूले से करने जाओगे तो 70 रुपए आप निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे भाई, मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1 + 10 बटा 100 की पावर 2। ठीक है। वहां से मिश्रण निकलेगा, लेकिन वो जो इंटरेस्ट निकालेगा वहां से वो फॉर्मूला, वो होगा आपका 2 वर्ष का। ठीक है। तो वहां पे आपको कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा, वो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? देखो ध्यान से। देखो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 11 से 1/9%। ठीक। अब कॉन्सेप्ट समझना किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, और उसी तरीके से आपको सोल्व करना है इसको। आप, मैंने आपको परसेंटेज में बताया, 11 से 1/9 को क्या लिख सकते हो? 1/9। ठीक है। अगर ये मूलधन है तो ये आपका क्या होगा? ब्याज। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है। एक खास बात जो मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी? फर्स्ट ईयर के लिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, वही आपका क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि ईयर में फर्स्ट ईयर में जो भी आपका ब्याज लगेगा, ठीक है, वो साधारण ब्याज लगेगा। क्योंकि और कोई अलावा, उसके अलावा कोई ब्याज लग ही नहीं रहा आपका। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जब ब्याज लगेगा निकल के आएगा उसी के ऊपर तो आप ब्याज लोगे। तो वो फर्स्ट ईयर के बाद चालू होगा। ठीक है। इसलिए फर्स्ट ईयर में जो भी आपका एसआई होता है वो हमेशा सीआई होता है। ठीक है। दूसरे वर्ष के लिए जो एसआई है वो तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो सीआई है वो और ब्याज के साथ साथ जो आपका मूलधन है उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा उसके ऊपर तो ब्याज लगा ही लगा, और साथ में जो पहले साल में जो ब्याज साधारण ब्याज निकल के आया उसके ऊपर भी ब्याज लगता है। हाँ? मैंने आपको पूरा बताया पिछले लेक्चर में। देखो यहाँ पर मूलधन और ये हो गया आपका ब्याज। ठीक। अब देखो ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट में चले गए आप, सिंपल इंटरेस्ट में तो 9 रुपए पे आपका ब्याज कितना है? 1 रुपए प्रथम वर्ष के लिए। ठीक है। और जो सेकंड ईयर है आपका, 9 रुपए पे ब्याज कितना है आपका? 1 रुपए। ध्यान से समझना। अगर 9 रुपए आपका मूलधन है, ठीक है, 9 रुपए अगर आपका मूलधन है, तो ऐसा ही फर्स्ट ईयर में कितना मिला? 1 रुपए। सेकंड ईयर में कितना मिला? 1 रुपए बराबर। कंपाउंड। ध्यान से समझना भाई। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा एसआई के बराबर होता है।
तो 9 रुपए पे ऐसा ही 1 रुपए मिला आपको साधारण ब्याज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना मिलेगा? 1 रुपए। ठीक है। अब दूसरे साल में है, ठीक है। दूसरे साल में मूलधन के ऊपर ब्याज तो मिला ही मिला आपको, ठीक है। प्लस प्लस जो आपका ये पहले साल का जो ब्याज था ना आपका, पहले साल का ब्याज, ठीक है। पहले साल का जो ब्याज था, साधारण सिंपल इंटरेस्ट मानो या कंपाउंड इंटरेस्ट एक है, तो इसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा। वो कितना मिला? 1 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा? 1/9। ठीक है। तो कुल सीआई, टोटल सीआई, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना हुआ? 1 + 1 + 1/9। ठीक। अगर मैं आप ये बोलो आपसे ओनली सेकंड ईयर सीआई, केवल दूसरे साल का, ठीक है, केवल दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा? ठीक है। कितना हुआ? 1 + 1/9, इट मीन्स 10/9। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 10/9 आपका केवल 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 दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज है। और आपसे यही पूछा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10/9 निकल के आया है आपका। एक्चुअल में ये किसके बराबर है? 70 रुपीज के। तो यहाँ से एक किसके बराबर निकल के आएगा? 70 × 9 / 10, 63। ठीक है। आपको क्या निकालना है? निवेशित राशि मतलब मूलधन, वो कितना था आपका? 9। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से? 63 × 9। ठीक है। कितना निकल के आया? सिंपल 5, 6, 7। ठीक है। तो क्या अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था वो कितना था? 567 रुपीज। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आए बच्चों, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। और जो ये मेथड है वो बहुत एक्चुअल में एकदम परफेक्ट मेथड है। कभी आपको गलत नहीं करेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है। आप फॉर्मूला बेस पे जाओगे तो कभी कभी फॉर्मूला बेस भी सही होते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से करना है क्वेश्चन। कि उलझाने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको आप बेसिक वे में सीखोगे, बेसिक शॉर्ट वे में, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे कंपेयर टू अदर्स। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है कोई राशि 16 से ही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में निवेश की जाती है और 1470 रुपए हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो। ठीक। When amount is invested for 2 years with compound rate of interest is 16 to 2/3% and becomes 1470 rupees. Then find that invested amount. ठीक है। क्या पूछे आपसे? निवेशित राशि मतलब मूलधन कितना निवेश किया था उसने। ठीक है। जब उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 16 से 2/3%। ठीक है। इसको हम उससे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से उससे भी निकालेंगे। मतलब फिर फॉर्मूले से भी निकाल, चलो पहले फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं। ठीक है। ये आपको निकालना है, माना कि एक्स है 1 + 16 से 2/3 को क्या लिख सकते हो? 50/3। ठीक है। सॉरी, 50/300 मतलब 1/6। ठीक है। फिर कितना हो जाएगा? 6 और 1 7/6, इसकी पावर कितनी? 2।
ठीक, 14x 49 डिवाइड बाई 36, 49 से कितनी बार कटेंगे? 3 टाइम्स। x बराबर 30 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई? 0। 36 दूनी 72, 108। ठीक है, बस। अब चलते हैं। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, किस तरीके से हमने फॉर्मूला बेस इसको सोल्व किया है एकदम। अब करते हैं जो हम बेसिक वे में इसको सोल्व करते हैं अगर, ठीक है। 16 से 2/3%, इसको क्या लिख सकते हो आप? सिंपल, 1/6। ठीक है, 16 छिन्न में 4/3, 4 बटा, ठीक है। अब ये क्या था मेरा? मूलधन, और ये मेरा ब्याज। ठीक, कोई राशि 16 से 2% चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष में निवेश की जाती है और 1470 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि जिस स्टेप पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, अगर वो पूछिए तो आप उसी पर्टिकुलर, उसी टाइम पीरियड में आप जाओ, उसी समय अंतराल में आप देखो। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल पूछा है, टोटल 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और वो मिलाओगे तब आपका मिश्रण बन रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बताया था कि ये मूलधन है, ये ब्याज है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 7/6। मतलब ये मिश्रण हो गया आपका, ये मूलधन। ठीक है, इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम भाई? ये मिश्रण बटा मूलधन। ये कितना हो गया? 7/6। अब देखो दोनों में खासकर एक चीज का भाई, अगर ये साधारण और ब्याज होता तो ये राशि जितना टाइम पीरियड होता, उस ब्याज उससे मल्टीप्लाई होता रहता आराम से। ठीक है, पहले वर्ष 100 रुपये ब्याज मिला है, दूसरे वर्ष भी 100 रुपये, तीसरे वर्ष भी 100 रुपये। पहले वर्ष अगर 100 रुपये, दूसरे वर्ष राशि कितनी जाएगी? 100 रुपये उठ जाएगा, 200, फिर 300, 400। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ पे अगर मिश्रण बटा मूलधन अगर मैं 2 वर्ष के लिए निकालूं, वो कितना हो जाएगा? 7/6 का स्क्वायर, मतलब 49/36। मतलब मूलधन अगर 36 है तो मिश्रण कितना हो जाएगा आपका? 49 रुपीज। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे? वो राशि 2 साल में 1470 रुपये बन जाती है, मतलब 49 रुपीज कितना हो रहा है? 1470 रुपये। आपको निकालना कितना है? 36, ये निकालना है। तो 1470 डिवाइड बाई 49 इंटू 36, कितने बार कटाएगा? 30 बार। मल्टीप्लाई करो, कितना है? 10। ठीक है, तो मूलधन कितना निवेश किया था आपने? 1080 रुपीज। बिल्कुल। ये भी बहुत शॉर्ट तरीका है, ये मैंने आपको बताया। 2 साल में निवेश करना है तो 1/6, 7/6 हुआ, 2 साल स्क्वायर किया दोनों का, कितना आया? 49/36। कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना। ठीक, अगर फॉर्मूले में जाओगे आप, तब फॉर्मूले में भी कभी कभी कैलकुलेशन में आप उलझ जाते हो, वरना ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, फॉर्मूला भी कर सकते हो। लेकिन ये मेथड ज्यादा बेस्ट है हमेशा। 16 से 2/3 साल का निकालना है आपको। 16 से 2/3 को क्या लिखते हो? 1/6, मतलब मिश्रण के साथ 7/6 क्यूब करना है 3 साल के लिए, उसको कंपेयर करना है मिश्रण को, बाकी मूलधन निकालना है। तो अगर मूलधन दिया है तो मूलधन को कंपेयर कर लो आप। ठीक है, मतलब 36 को कंपेयर कर लो अगर मूलधन दिया है तो आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आई होप समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं अब, वो डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में आपका डिफरेंस। देखो फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया, हमेशा फर्स्ट ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसका डिफरेंस कितना होता है? 0। क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के लिए हमेशा सेम होता है। ठीक,
मैं पिछले लेक्चर में बताया, इस लेक्चर में भी मैंने पहले वाले 2 क्वेश्चन में बताया आपको। इसके बाद में आता है आपका डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका सिंपल, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकल के आया ये, आप फॉर्मूला को सोल्व करोगे तो आप वहां से आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आप सिंपल ये याद रखो, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर 2 साल के लिए। 3 साल के लिए निकालना है आपको, formula for the difference between compound interest and simple interest for 3 year is pr square upon 100 cube 300 plus r। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है, 3 प्लस आर अपॉन 100, एक ही बात है। पी आर स्क्वायर ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा 3 प्लस आर बटा 100 आपको ये एक्स्ट्रा ऐड करना है इसमें। ठीक है, 4 ईयर के लिए निकालना है, ये जनरली पूछा नहीं जाता आपसे, कभी पूछ ले तो पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 आर बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रख लेना है। काफी अ, जब कभी आपको बहुत जल्दी कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करने का बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हो। को इतना ज्यादा सोच विचार नहीं करना है इनमें। भाई 2 साल के लिए निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, 3 साल के लिए निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, बहुत जल्दी आंसर निकलते हैं। और देखो एग्जाम में सिलेक्शन होने बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर आने बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो कोई नहीं पूछने वाला, बस आपका आंसर निकलना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए आपका, ये मैटर करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे किसी धनराशि को 2 वर्ष के लिए 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2.70 रुपए है, तो कितनी धनराशि निवेश की गई। ठीक है, क्या बताया मैंने भाई, डिफरेंस फॉर 2 ईयर क्या होता है फॉर्मूला, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। सबसे पहले मैं फॉर्मूले से ही आपको करना बताऊंगा। कितना दिया है, 2.70 रुपए। प्रिंसिपल आपको निकालना है, आर आपको दिया है 100 इंटू 100। ठीक है, बटा 100 इंटू 100, 25 से कितने बार कट गया, 9 बार। ठीक है, 100 को इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 270 इंटू 4 बटा 9 बराबर पी। 9 से कितनी बार कटा, 30 बार। तो पी कितना निकल के आपका 120 रुपया। ठीक, स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है, इनमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा इसमें। डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर पर 100 स्क्वायर फॉर्मूला लिए लगाया हमने। डिफरेंस कितना दिया है, 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 2.70 रुपए, वैल्यू पुट की। प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है, पी रखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। आर की जगह कितना, 15 इसका स्क्वायर। नीचे 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। यहाँ पे कितना हो गया, 2.70 रुपए पी 225 बटा 100 इंटू 100। 25 से इसको काटा 9 बार, 25 से ये 25 से 4 टाइम्स कटा आपका। ठीक, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है आपको। प्रिंसिपल इक्वल टू 100 को मल्टीप्लाई किया 270 से, 270 इंटू 4 भी मल्टीप्लाई होगा और 9 डिवाइड में आ जाएगा, क्या बचा पी। 9 से 30 टाइम्स कट किया इसको, तो पी बराबर 4 इंटू 30 बराबर 120 रुपीज। ठीक, अब दूसरा तरीका। ठीक है, देखो जो बेसिक तरीका है मैंने आपको बताया, उसी तरीके से करने वाले हम इसको। देखो आर बराबर 15% मतलब 15/100, इसको आप क्या लिख सकते हो, सिंपल 3/20। ठीक है, अगर आपका 20 रुपये मूलधन है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है, 3, ऐसा ही सेकंड ईयर का भी ऐसा ही। देखो सी आई निकालोगे तो फर्स्ट ईयर का ऐसा ही बराबर सी आई। ठीक, सेकंड ईयर में
सेकंड ईयर में 3 रुपए तो लगेगा लगेगा 20 रुपए पे, प्लस जो ब्याज लगा है आपका फर्स्ट ईयर में उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, 3 का 3/20। ठीक है, मतलब कि टोटल एसआई कितना हो गया आपका, टोटल एसआई 6 रुपए, और टोटल सीआई कितना हो गया आपका 6 + 9/20, हुआ ना। टोटल एसआई कितना हो गया आपका 6 रुपए, और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 6 + 9/20। तो डिफरेंस फॉर 2 ईयर कितना हुआ, 6 + 9/20 - 6 बराबर कितना दिया आपको 2.70 रुपए। ठीक है, धनराशि कितनी थी आपकी, मूलधन 20 रुपए था, ये आपका 3 रुपए ब्याज निकला, इसमें से इसको माइनस किया आपने, तो 9/20 इक्वल टू कितना आया 2.70। तो यहाँ से 1 रुपया कितना निकल के आएगा आपका, एक 2.70 इंटू 20 / 9, 9 से कितनी बार कट जाएगा ये 3, कितना आया, एक बराबर कितना आया आपका निकल के 6, 60, फिर 200 मल्टीप्लाई कर दिया ना 6 रुपए। ठीक है, एक बराबर किसके आपका 6 रुपए के, मूलधन कितना है 20, तो 20 बराबर किसके हो जाएगा आपका 6 × 20, मतलब 120 रुपए की। ठीक है, क्या किया हमने, जैसा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने थे 15%, 15/100 मतलब 3/20 हम लिख सकते हैं इसको। नीचे वाला मूलधन होता है आपका हमेशा, ऊपर वाला क्या होगा आपका ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने, फर्स्ट ईयर का कितना है 20 रुपए, 3 रुपए ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर लगेगा, दूसरे साल भी 3 रुपए लगा आपका, टोटल 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ आपका 6 रुपए। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला हमने, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक, ये भी कितना हुआ आपका 3 रुपीज। अब सेकंड ईयर में गए हम, सेकंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 20 रुपए पे 3 रुपीज तो लगेगा लगेगा, 20 पे 3 रुपीज तो लगेगा लगेगा, साथ में जो आपका 3 रुपीज जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फर्स्ट ईयर में मिला है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना है 3 × 3/20 मतलब 9/20। तो मतलब 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 6 + 9/20 रुपए। दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, वो ही दिया है आपको। तो 6 + 9/20 कितना हो गया 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये किया आपने यहाँ पे, और इसका डिफरेंस कितना दिया है 2.70 रुपए, माइनस किया 6 से 9/20। ठीक है, 9/20 कितना आ गया आपका 2.70, कंपेयर किया 1, इसको इधर लेके आया मैं, कितने का 0.30 से कट किया, 0.30 इंटू 20 कितना है 6 रुपीज। अब आपको मूलधन निकालना है, मूलधन कितना है आपका 20 रुपीज। ठीक है, एक बराबर 60 रुपए, 6 रुपए सॉरी, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 6 × 20 मतलब 120 रुपए। और यही आपका कितना है आपका मूलधन जो राशि आपने निवेश की थी। आई होप बिल्कुल अ, दोनों तरीके मैंने आपको बताया, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आपको सोल्व करना है, और मैं इस केस में प्रेफर करूंगा मोस्टली फॉर्मूला। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन वे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस तरीके में इस टाइप की क्वेश्चन में हमेशा फॉर्मूला ही अप्लाई करो, ज्यादा स्मार्ट एग्जाम में ज्यादा स्मार्ट बनना से कुछ नहीं होता, आपको मेथड पता होना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन ज्यादा स्मार्ट बनने से कोई मतलब नहीं है, आपको आंसर आना चाहिए बस, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, सबसे मेन प्रायोरिटी यही है आपकी। और ये तरीका तो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको बिल्कुल बेसिक वे में कंसेप्चुअल आपको सीखने को मिलता है चीजें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है हमारा, 5,000 रुपए को 2 वर्ष के लिए 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको प्रिफर करना है केवल फॉर्मूला। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी आपको लगता है भाई अच्छी है, तो 99% आपको फॉर्मूले पे ही जाना है, और बल्कि 100% फॉर्मूले पे ही जाना है। आप डायरेक्ट फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपकी
रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 14/2/7 आ रही है, 14/2/3, ऐसे 11/1/9 आ रही है। उस केस में अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगे, फिर भी आप फॉर्मूले से आप जल्दी कर सकते हो तो फॉर्मूले से करो, वरना फिर आप दूसरे मेथड से सोल्व करो। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको। हम सबसे पहले फॉर्मूले पे ही चलेंगे। इसमें डिफरेंस बराबर क्या होता है आपका, डिफरेंस बराबर 2 साल के लिए PR² अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, 100 का अब देखो डिफरेंस कितना दिया है आपको, फाइंड आउट करना है। पी मूलधन कितना है आपका 5,000, दर कितनी है 15, इसका स्क्वायर बटा 100 × 100। ठीक है, क्या हो गया 5,000 इंटू 15 का स्क्वायर आपको पता ही है, 15 का स्क्वायर 225 बटा 100 × 100। देखो 3 जीरो से हमने 3 जीरो काट दी, 5 से 2 टाइम्स कितना 225/2, इट मीन्स 122.5 रुपए। ठीक, बहुत इजी पड़ा आपका, सिंपल कैलकुलेशन रही है यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब देखो दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो, ये भी आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो 5,000 रुपए है आप पे, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया है। ठीक है, तो 15% को आप क्या लिख सकते हो, सिंपल बताया मैंने, हमेशा आपको 3/20, 15/100 परसेंटेज हटेगा तो कैसे 15% रहा, तो नीचे क्या लगाया 100, 5 से 3 बार बटा 5 से क्या लिख दिया 3/20। ठीक है, अब नीचे वाला क्या बताया था मैंने आपको, ये होता है आपका मूलधन, ऊपर वाला क्या होता है आपका ब्याज। ठीक, अब देखो 20 रुपए अगर आपका मूलधन है, ठीक, तो पहले साल का इधर मैंने लिया ऐसा ही और इधर लिया मैंने ऐसे। फर्स्ट ईयर में जो मूलधन होता है उसके ऊपर जो ब्याज लगता है वो साधारण ब्याज हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ठीक है, और दोनों के दोनों सेम होते हैं। 20 रुपए पे 3 रुपए ब्याज लग रहा है, तो मतलब फर्स्ट साल में 3 रुपए, सेकंड साल में भी कंपाउंड, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट भी 3 रुपए लगेगा, और साधारण ब्याज भी क्या लगेगा आपका 3 रुपीज। अब चलते हैं सेकंड ईयर पे। ठीक है, सेकंड ईयर में एक और खास बात, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम लगता है, फिक्स्ड मूलधन है, फिक्स्ड ब्याज है। ठीक है, तो 20 रुपीज पे 3 रुपए फर्स्ट साल के लिए लगा, तो दूसरे साल के लिए भी कितना लगेगा 3 रुपीज, थर्ड ईयर के लिए भी 3 रुपीज, इसी टाइप तरह से ये चलता रहेगा। ठीक, अब कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी आपका ब्याज लगता है। ठीक है, मतलब 3 पे आपका लगेगा लगेगा, साथ में जो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए लगा था उसके ऊपर भी आपका ब्याज लगेगा, कितना वो 3 रुपीज के कितने रुपए ब्याज लगेगा 3/20 दर के हिसाब से। आई बात समझ में, इट मीन्स आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इनका जो डिफरेंस आएगा ना एक्चुअल में, वो आपको फाइनल पता होना चाहिए। ये फाइनल का जो डिफरेंस है ना, बस यही डायरेक्टली निकालना है आप। ठीक है, 15% है तो डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको क्या है 15, मतलब 3/20 है, इसका भी 3, ब्याज लगेगा 3 रुपए, इसका 3/20, डायरेक्ट ये निकाल के आपको रखना है, आपका फटाफट से आंसर आएगा। तो अब दोनों का डिफरेंस निकाला हमने, डिफरेंस डिफरेंस कितना है 3 + 3 6, 3 + 3 6 + 3 9/20, कितना हो गया डिफरेंस बराबर 9/20। ठीक है, देखो हमें अगर मूलधन पता चल जाए तो उस मूलधन का 9/20 निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। अब यहां से हमने मूलधन क्या माना था, प्रिंसिपल अमाउंट हमने क्या माना था 20 रुपीज। तो 20 इक्वल टू किसके बराबर है, हमारे गिवन क्या है, क्या गिवन है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रुपीज। 20 इक्वल टू किसके बराबर है 5,000 के, एक किसके बराबर हो जाएगा सिंपल 250 रुपए के। ठीक है, हमें देखो इसकी वैल्यू पता चल गई, अब सीधा 9/20 निकालना। डिफरेंस बराबर कितना देगा 9/20 इंटू 1, मतलब 250, इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना बचेगा 225/2 बराबर 122.5। इजी क्वेश्चन है,
और मैंने आपको बताया प्रीफर करना है सबसे पहले फॉर्मूले से, उसके बाद में आपको जाना है दूसरी मेथड। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड और ये हो गया आपका सेकंड मेथड। ठीक है, ये भी आना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा अटपटा टाइप का, थोड़ा आपको उलझाने वाली दे देता है, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश किया। ठीक है, सम इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years in the compound interest rate at first year is 14 to 2.7% and second year is 11 to 1.9%। ठीक है, पहले वर्ष उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14 से 2.7%, और दूसरे साल के लिए 11 से 1/9%। यदि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो कितनी राशि निवेश की गई? प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछे, तो मैं डिफरेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने जाऊंगा। मैंने बताया ना आपको दोनों मेथड क्यों यूज में आते हैं। अब डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करने जाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम नहीं? वैसे आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना सेकेंड, वो चेंज करनी पड़ेगी। और वो तभी चेंज कर पाओगे आपको जब पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता हो। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे वो वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, और वो लगेगा भी नहीं सही। ठीक, इसलिए हम डायरेक्ट सेकंड अप्रोच करते हैं। क्या दिया है भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको, टाइम कितना दिया है आपको? 2 year। ठीक है, इसके बाद में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए कितना दिए? 14 से 2/7%। इसको आप क्या लिख सकते हो? सिंपल, 1/7, बराबर है ना भाई, 1/7। फिर इसके बाद में सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने दिए? 11 से 1/9%, मतलब 1/9। मतलब कि अगर जो प्रिंसिपल होगा ना, उस पर फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा, इस इंटरेस्ट के ऊपर नेक्स्ट ईयर में ये वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लगेगा। समझ में वाली बात? मतलब अगर यहाँ पे ब्याज 40 रुपए आया निकल के, तो उस 40 रुपए में ब्याज अब दूसरे साल में 1/9 के हिसाब से लगेगा। ठीक है, और आपको क्या दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है? 40 रुपए। ठीक है, तो जब भी एक खास बात याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है आपको, डिफरेंस डिफरेंट रेट, आप नीचे वाली है ना, ये आपका 1/7, मैंने बताया ना, नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है, नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज होता है आपका। तो आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो नीचे वाला है डोमिनेटर, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, लेट प्रिंसिपल कितना हो गया आपका? 7 × 9 = 63। ठीक है, अब 63 के ऊपर हम कैलकुलेशन करें। 63 हो गया ना, और सपोज 63 आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए 1/7 के हिसाब से लगेगा। कितना इंटरेस्ट मिला आपको? कितना इंटरेस्ट मिला आपको? 63 का 1/7 कितना? 9 रुपीज, और यही आपका सीआई होगा। सेकेंड ईयर के लिए 63 का, ठीक है, 63 का 1/7 कितना? 1/9 कितना हो गया? 7, ऐसा ही 7 रहा। और सीआई कितना हो जाएगा 63 का? ये भी कितना होगा? 7। ठीक है, लेकिन जो आपका जो ये इंटरेस्ट लगा है फर्स्ट ईयर का सीआई, इसके ऊपर भी तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। वो कितना ब्याज हो जाएगा आपका? 9 का 1/9, कितना? 1/9। ठीक है, तो टोटल ऐसा ही कितना निकल के आपका? 16। और टोटल सीआई ये कितना निकल गया आपका? 9 और 7 16, 16 प्लस इसको काटा हमने 1 बार, कितना बचा? 17। ठीक है, टोटल सीआई कितना है आपका? 17। टोटल ऐसा ही कितना हो गया आपका? 16। अब चलते हैं डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस आपका 17 - 16 = 1। और ये 1 एक्चुअल में किसके बराबर है डिफरेंस? ये बराबर है किसके? 40 के। ठीक है,
आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, और प्रिंसिपल हमने क्या लिया था? 63। 63 किसके बराबर आ जाएगा? प्रिंसिपल है, तो 40 × 63, ये कितना हो जाएगा आपका? 0, 12, 24 और 1, 25, 20। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल अमाउंट है आपका? निकल के 2520। ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन जो मैंने किए हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अभी नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। और ये आप, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूँ, वास्तव में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, और जो अपकमिंग आने वाले भी होते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।